सो गाइस आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स को और उसके साथ साथ रेफरेंसेस को पढ़ाऊंगा और इसका डिटेल में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसका भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एरेज पढ़ाया था और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स को और रेफरेंसेस को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पॉइंटर्स के हवाले से कंसेप्ट दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जो है मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड रेफरेंसेस सॉरी एंड रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस तो हम सी प्लस प्लस के अंदर रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दो बार लिखा गया सॉरी। रेफरेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे पास एरे की तरह का होता बिल्कुल एरे की तरह ही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर और एरे के अंदर फ़र्क इतना है कि हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, उसको स्टोर करवाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स आती हैं। ठीक हो गया। तो एरे के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, यानी उस वेरिएबल के एलिमेंट्स आते हैं, और जब स्ट्रक्चर के अंदर हम डाटा टाइप्स लिखते हैं उस वेरिएबल की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स बता देता हूँ क्या है। तो सिंटैक्स इसका है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पे डाटा टाइप्स लिखनी पड़ती हैं, डाटा टाइप्स, और उसके बाद जो वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। और आप लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी, उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पे। और सिंपल जो है सेमी कोलन के आगे हमें जो है अपना जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करना पड़ता है। स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करना पड़ता है। तो वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल उसको कहते हैं। यहाँ मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ समझा दूँ, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ कि जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स आती हैं। हम जो है डाटा टाइप्स का ग्रुप बना देते हैं, स्टोर करवा देते हैं, ताकि जो न्यू बंदा आए आपका प्रोग्राम देखे उस स्ट्रक्चर के अंदर पता चल जाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है सारी जितनी भी प्रोग्राम की डाटा टाइप्स है आपने इसके अंदर स्टोर करवा दी हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी आपने उसको एक्सेस कर लिया। तो जैसे हम लोग एरे के अंदर जो है इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते थे, स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे हम, जैसे नेम जो कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, और बूलियन वेरिएबल्स जैसे कर रहे थे स्टोर। तो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर के अंदर भी हम डाटा टाइप्स जो है इंटीजर डाटा टाइप जो है स्टोर करवा सकते हैं। और क्या कहते हैं हम लोग, बूलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हम इसके अंदर जो है हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को जो स्ट्रक्चर का जो है कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डाटा टाइप लिखी हमारे पास इंट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक होगा। यहाँ पे मैंने जो है स्ट्रक्ट वेरिएबल लिख दिया, वो मेरा नाम है, लक्की लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा मैंने लक्की लिख दिया। अब मान लिया यहाँ पे एक और डाटा टाइप लेते हैं, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 23.3 सॉरी 23.3। यहाँ पे इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे सिंपल अगर हमें ये चीज़ एक्सेस करनी तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ लक्की। जो वेरिएबल भी आपको एक्सेस करना है तो लक्की डॉट उस वेरिएबल का नाम लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे और रन करूँगा तो हमारे पास जो है 3 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो ये था, हम लोगों ने क्या किया था कि दो डाटा टाइप्स की उसके अंदर वेरिएबल रख के उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के कंस्ट्रक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, हम जहाँ पे वो सिर्फ सिंपल ये लिखेंगे लक्की डॉट उस वेरिएबल का नाम, यानी यहाँ पे जो आप लोगों ने वेरिएबल, यहाँ पे लक्की की जगह पे कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो वेरिएबल लिखेंगे। और उसके बाद ये स्ट्रक्ट वेरिएबल, यानी स्ट्रक्ट वेरिएबल लिखेंगे, फिर डॉट का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो ऊपर हमारा वेरिएबल जो यूज़ करना चाहते हैं हम लोग वो लिखेंगे, और जैसे हमने लिखा तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर था, यानी हम लोगों ने क्या किया, ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स का स्ट्रक्चर जो है ये दो ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करवा दिया है। जो भी बंदा आएगा उसे समझ लग जाएगी कि इस स्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास जो है
टाइप सारे प्रोग्राम की मौजूद हैं और वो जो इस नेम के साथ वो इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो जहन में आ गया होगा। अब हम लोग रेफरेंसेस पे चलते हैं। तो बेसिकली रेफरेंसेस ये होते हैं, आम जुबान में कहें किसी का रेफरेंस देना यानी कि किसी के मुतबादल करना। तो हम रेफरेंस ऐसे कह देते हैं, सिफारिश जिसे सिफारिश भी कहते हैं, सिफारिश कर देना या हू बहू किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले लेना, उसको स्टोर करवा लेना। अब मैं इसका एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ रेफरेंसेस को। रेफरेंसेस को एग्जांपल के लिए समझा दूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कमेंट आउट। अब यहाँ पे मान लिया मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ना एक इंटीजर वाली उसके अंदर मैंने एक्स के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 3। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक इंटीजर वैल्यू और ली। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि जो एंड हमारे पास यहाँ पे एक एंड का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है न्यू वेरिएबल लिखेंगे वाई, फिर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो भी 3 होगी और x की वैल्यू होगी वो भी 3 की होगी। हमने यहाँ पे क्या किया कि y को जो है रेफरेंस दे दिया, y की वैल्यू जो है x के अंदर स्टोर करवा दी है। अब जब मैं इसको सी आउट करके यहाँ पे जैसे सी आउट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखूँगा और एंड एल करके मैं यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पे लिखूँगा सी आउट और y की वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा, तो दोनों का हमारे पास आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। कंट्रोल एस किया और जैसे मैं रन करूंगा अब लोग देखोगे दोनों का आंसर जो है सेम आ गया 3 3। ये देखें 3 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेफरेंस दे दिया। ये जो एंड वाला सिंबल यूज करते हैं, ये एंड वाला सिंबल तब यूज करते हैं जब हम किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक होगा। तो मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया कि जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू भी होगी, दोनों की वैल्यू जो है होंगी, क्योंकि एंड का साइन यूज किया है तो इसलिए दोनों की वैल्यू जो होगी सेम सेम होगी। अगर y की वैल्यू एक्सेस कर रहे हो तो जो x की होगी वही y की वैल्यू होगी। तो हमने ऐसा क्या किया कि जो y था उसको रेफरेंस दे दिया x के साथ। तो ये जो हमारे पास एंड का सिंबल है ये रेफरेंस देने के लिए यूज होता है। तो आप लोग इसका कंसेप्ट जो है ज़हन में रख लें कि जब रेफरेंस का कीवर्ड यूज होगा हमारे पास तो हम जो है किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की प्रॉपर्टीज दे रहे होंगे या उसकी वैल्यूज दे रहे होंगे, तो तब जो है हम लोग एंड का साइन यूज करते हैं उस वेरिएबल के साथ। यहाँ मैं y को x की वैल्यूज दे रहा था तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे y के साथ जो है एंड का साइन यूज किया और y को वो तमाम x की प्रॉपर्टीज दे दी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस दिया है दोनों को, दोनों वेरिएबल्स को एक दूसरे का। तो आई होप कि आप लोगों को रेफरेंसिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और दूसरा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक और चीज़ होती है हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सी आउट और यहाँ पे मैं एंड वाई लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंड वाई लिखा था ना, ये देखें। अगर आप लोग यहाँ पे हूँ बहू एंड वाई लिखोगे तो आप लोगों को इस उस जगह का एड्रेस मिलेगा मेमोरी में जहाँ 3 स्टोर पड़ा हुआ है। तो ये देखें ये वाला जो है मुझे मेमोरी में एड्रेस मिल गया, यानी मेमोरी के अंदर कोई ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर 3 स्टोर होगा। उसने मुझे जो है जब मैंने ये दो चीज़ें लिखी तो उस इस एंड ने मुझे अब एड्रेस दिया है। ठीक हो गया। अगर मैं वाई के ये यहाँ इस जगह पे जो है हमारे पास एंड जो है वो एज अ रेफरेंस यूज हो रहा है, लेकिन इस जगह पे वो एज अ एड्रेस को लेने के लिए यूज हो रहा है। यानी y की वैल्यू 3 थी हमारे पास और यहाँ 3 स्टोर हुआ पड़ा था मेमोरी के अंदर, कोई ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर 3 पड़ा होगा, तो उसका जो एड्रेस है हमारे पास तो वो हमारे पास उसने डिस्प्ले किया, जो कि हमारे पास जो है एंड का साइन है। तो दोनों में आप लोगों को समझ में थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस ये है, इस जगह पे हम लोग जो एंड का साइन जो है एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हैं। लेकिन जब हम प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे जो है एंड का साइन एज अ एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो दोनों को मैं आई होप कि आप लोगों को डिफरेंसेस जो है आप लोगों को समझ में आगे होंगे। अगला जो वीडियो है उसके अंदर मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा, तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है मेमोरी एड्रेस के हवाले से। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा। अल्लाह।